हाय एवरीवन। सो यस, एक न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। बहुत ही शॉर्ट रीडिंग होने वाली है, जहाँ पे हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि मई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, आपका मई मंथ कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या एनर्जीज आपके पास आ रही हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसी के साथ ही हम देखेंगे कि आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की नीड है। ओके, सो लेट्स गेट रेडी। यहाँ पे मैंने दो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। ओके, ऑलराइट, आपको इसमें से इंट्यूटिवली जो भी ब्रेसलेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उस ब्रेसलेट को चूज़ कर सकते हैं। एंड येस, यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चीज़ें हैं। लाइक जिसका भी बर्थडे मंथ पाइल 1, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, ठीक है, किसी भी महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 के साथ ही यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा लव ब्रेसलेट है, यू नो, विद रोज क्वार्ट्ज जो कि सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करता है, लैब्रोलाइट जो कि इंट्यूशन हाई करता है, एंड रोडोनाइट। राइट, ये आपके लिए है ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल ब्रेसलेट। ओके, तो ये पाइल 1 है, डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 तक की। एंड दिस इज पाइल 2 विद ब्यूटीफुल मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ब्यूटीफुल मनी मैग्नेट ब्रेसलेट with green aventurine, pyrite, citrine and tiger eyes. ओके, तो ये पाइल 2 है। अगर आपको ये ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 में है, किसी भी मंथ के 16 से 31 तारीख तक अगर आपका बर्थडे आता है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मैंने दिए हुए हैं और रीडिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप उसको देख के इंट्यूटिवली अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट टू अवर रीडिंग। ओके, लेट्स क्लींस अवर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। लेट्स सी व्हाट ऑल ब्लेसिंग्स यू आर हैविंग। ओके, सो लेट्स चेक विथ पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 मंथ के बीच में आ रही है और जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से ब्रेसलेट को चूज़ किया है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन मई मंथ। ओके, सो पहले आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं कि कैसी है। ऑलराइट, ओके, सो पहले आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं। करंटली यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड हैप्पी हार्मोनियस लाइफ। आप कहीं ना कहीं करंटली ये सोच रहे हैं और इस चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकें। दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में एक हार्मोनियस स्टेट, जहाँ पे सब अच्छा है, सब खुश है, पीसफुल है, सुकून है, शांति है, और आपके पास एक अच्छी फैमिली, अच्छा टाइम, आपके लव्ड वंस और आपकी फैमिली के साथ आप एक बेटर लाइफ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सभी, जिनका भी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिनका भी बर्थडे 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ के बीच में आ रहा है, वो सभी ये अभी करेंटली इस स्टेट में हैं कि आप ये देख रहे हैं दैट हाउ कैन यू ब्रिंग दिस अबंडेंस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस कैसे ले आ सकते हैं, एक अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली, एक अच्छा घर, पैसा, लाइक यू नो, लाइफ में एक वो फेज जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, सुख है, शांति है, सुकून है, पीस है, लव है, अच्छी फैमिली है, क्वालिटी टाइम है, और आप इन सारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। ये आपकी कुछ करंट एनर्जीज हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज। ओके, स्ट्रेंथ। सो येस, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप इन्फिनिटी, यू नो, जहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल आ रहा है, जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्ट्रेंथ, यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विद स्ट्रेंथ। यूनिवर्स आपको इतनी शक्ति देंगे, इतना
विल पावर देंगे कि आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकें। आप अपने जिन ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो आपका ड्रीम है वो ड्रीम आप मैनिफेस्ट कर सकें। इसलिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे, राइट। यूनिवर्स आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकें। जिन भी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकें। यूनिवर्स आपको इतनी पावर देंगे, आपको स्ट्रेंथ के साथ ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स। अगर आपको कोई डर है, अगर आप पीछे हट रहे हैं कि नहीं नहीं ये सपना तो बहुत बड़ा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और हमें लगता है नहीं ये सपना तो बहुत बड़ा है, ये कैसे पूरा होगा, तो यूनिवर्स इज सेइंग नो, ऐसा नहीं है। आप अपने हर एक ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, आप अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आपको बस ज़रूरत है तो स्ट्रेंथ की। डोंट स्टेप बैक, पीछे मत हटिए। अगर आपकी कोई ड्रीम लाइफ है कि मुझे ऐसे जीना है, ऐसे रहना है, आगे के लिए मैंने ये सोचा है, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। यूनिवर्स आपको मई मंथ में इतनी पावर देंगे, इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, स्पेशली अपने करियर में, ठीक है, अपने करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे की तरफ देखना चाहते हो, तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको ज़रूरत है चीज़ों को नए तरीके से देखने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें एक फ्रेश एनर्जीज की वाइब्स देता है हमेशा ही। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें लाइफ में, आगे बढ़ें लाइफ में, और आगे बढ़ते हुए नई नई चीज़ों के साथ कनेक्ट हुई, कुछ नया लाइफ में, ठीक है। जैसे आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है, आपने कोई प्लान बनाया है, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, और अगर आपका वो प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ज़रूरत है कि आप कोई नया प्लान बनाएं। ऑलराइट, आप कोई नया प्लान बनाएं। शायद एक स्ट्रैटेजी, सपोज आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, या आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप कोई प्लान बनाते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो। क्या पता आपकी वो स्ट्रैटेजीज इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप इफेक्टिवली, ओके, यूनिवर्स इज सेइंग यू कि आप नई चीज़ों को ट्राई करें। अगर एक तरीके से काम नहीं बन रहा है या एक स्ट्रैटेजी से काम नहीं हो रहा है, तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करें। डेस्टिनेशन पे गिव अप नहीं करना है कि नहीं मुझे काम नहीं करना है, नो। अपने प्लान को चेंज कर लिए, अपनी रूटीन को चेंज कर लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करिए, राइट। अपनी डेस्टिनेशन को मत चेंज करिए, अपने ड्रीम्स को मत चेंज करिए। उन ड्रीम्स को पाने का रास्ता बदल दीजिए। क्या पता एक रास्ते से काम ना हो रहा हो, तो आप दूसरे रास्ते को अडॉप्ट करके देखिए कि दूसरे रास्ते में आपकी एनर्जीज कैसी हैं। ऑलराइट, कुछ नया ऐड करिए अपने रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू ऐड करके आगे बढ़िए। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको इससे मई मंथ के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आ रही है फॉर मई मंथ। ओके, लेट्स चेक। ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स चेक। जिनका भी बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है, किसी भी मंथ के 16 to 31 के बीच में आता है, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स चेक योर करंट एनर्जीज। पाइल नंबर 2, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि करेंटली आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। बैलेंस बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है। क्या पता आप इमोशनली बैलेंस में नहीं हैं, मेंटली या फिजिकली आप बैलेंस में नहीं हैं, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी डेली रूटीन है जिनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स आपको अपनी लाइफ में बैलेंस ले आने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, अपनी रूटीन में देखिए, डेली लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कहीं आप बहुत आलस तो नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस लेके आइए, एक प्रॉपर रूटीन बनाइए कि आपको क्या चीज़ें करनी है। एक दिन का पूरा शेड्यूल बनाइए कि आज पूरे दिन में मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, और उन शेड्यूल के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए, इमोशनली भी बैलेंस लेके आइए। अगर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, जब हम 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी की बात करता है, राइट। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी मतलब जहाँ पे आप जितना दूसरों के लिए कर रहे हैं उतना ही अगला आपके लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगला आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है कि आप बस देते ही जा रहे हो, आप बस उसका खाली ग्लास भरते ही जा रहे हैं और वो आपके उस खाली ग्लास को बस यूज़ कर रहे हैं। इन रिटर्न आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। दिस इज़ वॉट एनर्जी वेम्पायर। ये एनर्जी वेम्पायर्स की एनर्जी होती है। क्या पता आप देखिए आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो एनर्जी वेम्पायर्स हों, जो आपसे बस लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, एंड इन रिटर्न आपको जब देने की बारी आती है तो दे आर लाइक नो,
ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप इक्वल गिव एंड टेक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके लव रिलेशंस हो, या एक नॉर्मल आम जिंदगी में भी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक, जो जो मुझे पानी दे रहा है मैं उसी पेड़ को पानी दूंगा, ठीक है। जो चीज़ मुझे फलने फूलने में हेल्प कर रही है मैं भी उसी चीज़ को फलने फूलने में हेल्प करूँगा। एक्सपेक्टेशंस ना करना अच्छी बात होती है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें बिना एक्सपेक्टेशंस के काम करना चाहिए। बट एक टाइम बाद अगर हम पहचान ना पाएँ कि कौन हमारी एनर्जीज़ को ले रहा है, कहाँ हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है, कहाँ नहीं रखनी, कौन हमारा मिसयूज़ कर रहा है, तो ये हमारी मूर्खता होती है। ऑलराइट, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, इक्वल गिव एंड टेक प्रैक्टिस करना है। ऐसी जगह अपनी एनर्जीज़ को मत वेस्ट करिए जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ की वैल्यू नहीं है या जो आपकी एनर्जीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं। ऑलराइट, ये थी आपकी करंट एनर्जीज़। नाउ लेट्स चेक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखिए, सेम मैसेज, यू आर इनसिक्योर, ठीक है। आप इनसिक्योर्ड हैं कहीं ना कहीं, आप चीज़ों को बचाना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल को भी पता है, क्योंकि सोल को तो सब पता होता है, मे बी आप नहीं समझ पा रहे बट आपकी सोल समझ रही है कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी एनर्जीज़ को, ठीक है, मेरी एनर्जीज़ को ड्रेन करना चाहते हैं, जो मेरी एनर्जीज़ को ले रहे हैं। और इसी डर की वजह से शायद आपका ये जो डर है इनसिक्योरिटी का, जो आपकी सोल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रही है, उस वजह से शायद आपके फाइनेंसेस में भी कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। आपकी मनी में, आपके करियर के लिहाज से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में डर पैदा कर रही है। पैसे को लेके एक डर होना, कि मेरा पैसा कहीं गलत ना चला जाए, मेरा पैसा कोई छुपा ना ले, मेरा पैसा कोई चोरी ना कर ले, इस टाइप के कुछ रॉन्ग सेंसेशंस आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको इस एनर्जी से अगर बाहर निकलना है, इस इनसिक्योरिटी की एनर्जी में जिसमें आप जी रहे हैं, आपको इससे बाहर निकलना है, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑलराइट, आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकें, इस इनसिक्योरिटीज से बाहर निकल सकें, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक प्रैक्टिस करें। और अगर आप किसी से कोई गलत तरीके से कुछ भी मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उस आइडिया पे भी गिव अप कर दें। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि शायद आप दूसरों को दूसरों को हर्ट करके चीज़ें कर रहे हैं, इस वजह से भी आपकी जो मनी है वो फल फूल नहीं रही है। एक होती है हैप्पी मनी जो अच्छे से ईमानदारी से आती है, और एक दूसरों को हर्ट किया हुआ, दूसरों को हर्ट करने के बाद मिली हुई ब्लेसिंग से, दूसरों को हर्ट करने के बाद मिला हुआ पैसा वो फलता फूलता नहीं है। तो ये भी मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट होगा, बट 1% लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, योर गाइडेंस इज कनेक्ट विद योर इंट्यूशंस, मेजर आर्काना। आपकी एक गाइडेंस है कि मई मंथ में आपको नीड है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हों। ओके, पाइल नंबर 2, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हूँ। वही बात यहाँ पे भी हुई थी। ओके, वही बात इन दोनों कार्ड्स में भी मैंने अभी बोली कि आपको ज़रूरत है कि आपको तो नहीं पता क्या है, बट आपकी सोल, आपकी आत्मा को, अंतरात्मा को सब पता है। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है पाइल नंबर 2 कि आपको ज़रूरत है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हों, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो। जितना ज़्यादा आप खुद से कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में और किस तरह से आगे बढ़ना है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए भी लाइफ में उस तरीके से ब्लेसिंग्स आ पाएँ, आप भी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें। यू नीड टू कनेक्ट विद योर सोल, अपनी सोल से कनेक्ट होइए, अपनी सोल को सुनिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके, और इस हीलिंग पैटर्न से ही आपकी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, वो भी दूर हो सके। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी मई मंथ की प्रेडिक्शन, एंड पाइल नंबर 1 ये थी आपकी मई मंथ की प्रेडिक्शंस। आई होप आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी और बहुत सारी न्यू रीडिंग्स के साथ आपके पास आऊँगी। तो बेसिकली आप इस वीडियो को आप इस गाइडेंस को फॉलो करें। जो भी गाइडेंस आई है अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव और अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको ज़रूरत ही चीज़ें फॉलो करने की। ऑलराइट, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय।